हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो, यूनिवर्स एस्ट्रो टैरो। ओके, मुझे अभी थोड़ा बोलने में आदत नहीं है एस्ट्रो टैरो, बट आदत पड़ जाएगी। ओके, तो वेलकम वेलकम। जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग लौट के आए हैं, थैंक यू वेरी मच, यू ओ मी अ लॉट। ओके गाइस, तो यस, आज हम रीडिंग करने हैं न्यू मून रीडिंग्स, सभी ज़ोडिएक के लिए होंगी। ओके, और 19 मई को जो न्यू मून हमारा आ रहा है उसके बारे में ये रीडिंग होंगी। क्या लेके आ रहा है न्यू मून आपके लिए। ओके, तो ये जनरल मैसेजेस रहेंगे। इसमें अगर कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आएगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चैनल इट। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं एक टैरो रीडर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, और मेरी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन डू दैट ऑल दैट गुड स्टफ दैट कैन हेल्प मी ग्रो। ओके, तो यस, याद रखिएगा, ऐसे जनरल रीडिंग है, सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं उनको हवा में उड़ा दीजिए। ओके, हम चेक करेंगे र्यून कार्ड, कुछ ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और टी लीफ कार्ड्स। ओके, देखने के लिए कि क्या एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं इस न्यू मून पर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ र्यून कार्ड। ओके, सो वी हैव द गाज। ओके, तो यहाँ पे कुछ फिजिकल मूवमेंट में भी करने की ज़रूरत हो सकती है, तो ये एडवाइस आ रहा है किसी के लिए। ओके, जैसा कि ये वुमेन यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रही है। ओके, तो थोगास, इसको थोगास बोलते हैं। थोगास कार्ड बात करता है अपने आप में बिलीव रखने की। ओके, यहाँ पे मे बी दिस एनर्जी इज़ फॉर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन देम सेल्फ। ओके, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उस जो हम स्टार्ट होते हैं किसी पाथ पे, उस पर कंटिन्यू रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, स्टार्ट करना इज़ ओके। यहाँ पे मे बी वो इनिशिएशन किसी ने किया है तो स्पिरिट इज़ लाइक टैपिंग ऑन योर बैक, आपकी पीठ थपथपाई जा रही है कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ओके, तो कीप गोइंग इज़ द मैसेज हियर। लेट्स सी फर्दर, टैरो कार्ड से देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज है यहाँ पर। कि थोड़ा लाइट को ऑन करते हैं। यस, ओके, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेट अवे बात करता है फाइनेंशियल रिचेस की। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर मनी, योर करियर, ओके, कीप गोइंग एंड यू विल सी के बहुत जल्दी आप फुलफिलमेंट हासिल करेंगे वहाँ पर। एंड यहाँ पर डॉग की एनर्जी है विच इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट लॉयल्टी। तो लॉयल रहिए, ठीक है, लॉयल रहिए अपनी ड्रीम्स के साथ। 10 ऑफ वांड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए में भी हो सकता है कि यहाँ पे आप में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ऑल्सो योगा, मेडिटेशन या कुछ इस तरह का मी टाइम अगर आप अपने लिए साथ साथ निकालते रहेंगे तो यू विल एन्जॉय वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड इज़ गुड, बट उसमें कहीं ना कहीं हम खो ना जाए। खोना किसी चीज़ में भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो रुपया पैसा कमाने की दौड़ हो, ठीक है, जो भी है उसमें अपने आप को खोना नहीं है। तो यस, स्पिरिट यही मैसेज आपको कह रहे हैं। एम्प्रेस, यस, व्हाट एल्स यू नीड। यहाँ पे समवन इज़ लाइक इन देयर फुल पावर एंड फुल एक ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी की है। ओके, एम्प्रेस एनर्जी अबंडेंस की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, एक्सपेक्टेशंस को हाई करने की बात करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट वीनस एनर्जी, लुकिंग गुड। कुछ लोग में भी अपनी लुक्स पे काम कर रहे हैं एंड मे बी अदर पीपल आर नोटिसिंग यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने एक आलीशान तरीके से इस लेडी ने यहाँ पे एक रोज़ या फिर जो भी ये फ्लावर है उसको पकड़ा हुआ है। यस, इट इज़ लाइक समवन इज़ इन देयर फुल ब्यूटी। ओके, ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है, इट इज़ लाइक योर शाइनिंग थ्रू। ओके, आपके अंदर एक ल्यूमिनोसिटी है, एक चमक है जो सब देख पा रहे हैं। ओके, यस, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो यस, 10 ओके, डेफिनेटली यहाँ पे किसी की लाइफ में कुछ मेजर ही चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए में भी यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली
का भी एनर्जी है। तो ऐसी अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ एक एनर्जी में भी है किसी के लिए, अगर आप मैरिजेबल एज के हैं। और अगर आप मैरिजेबल एज के नहीं भी हैं तो यहाँ पे मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी और यू आर सून गोइंग टू एक्सपेक्ट अ बेबी, क्योंकि एम्प्रेस और 10 ऑफ कप्स में या दोनों में ही एक बेबी की एनर्जी है। और अगेन बेबी क्या, बेबी ज़रूरी नहीं है कि रियल बेबी की बात ही हो रही है यहाँ पे। बेबी इज़ लाइक हमारी मैनिफेस्टेशंस भी हमारे लिए एक बेबी की तरह ही हैं, ठीक है। तो जब तक वो सामने नहीं आ रही है तब तक भी उनकी एक उनकी नरिशमेंट करते रहना भी हमारी ड्यूटी है, ओके। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी एक बेबी की करती है, देखा नहीं होता उसको पर उसके लिए प्रिपरेशंस करती है, ठीक है। तो यस, वो फेथ रखना, वो बिलीफ रखना ज़रूरी है। एंड फूल, यस, न्यू बिगनिंग्स। एंड यहाँ पे में भी थोड़ा सा ये आपके नेचर से थोड़ा सा हटके भी हो सकता है कि आप में भी बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ वे में भी जो आपको खुद ही नहीं पता था कि आपके अंदर ये वर्जन भी है। और इट इज़ कमिंग, इट इज़ लाइक अ राइजिंग सन, यू कैन सी यहाँ पे एक राइजिंग सन की एनर्जी भी है। तो दिस इज सो कूल। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। और क्या चाहिए आपको, ओके। तो यस, यहाँ पे अगर आप एक लेडी हैं तो पीपल लव यू, ओके, पीपल लव यू। डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर शाइनिंग। एंड आप जो भी कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं अभी इस वक्त भी आपको बहुत चाहते हैं लोग। तो कीप गोइंग, ओके। एंड ओ माई गुडनेस, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे तो लाइक समवन इज फुल इन देयर फेमिनिटी, ओके, कि लाइक अपना विजडम, ओके। सिर्फ लड़कियों की रीडिंग नहीं है, ये जेंट्स की भी रीडिंग है। तो ये ना आप सोचें कि आपके लिए मैसेजेस नहीं है। यहाँ पे जो भी है लाइक उसने एक इनर वर्क अपने लिए किया है। और जब पुरुष लोग भी लाइक जो मेल भी होते हैं, जब वो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, तो उनके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी उनकी भी निखरने लगती है। तो ऐसी कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, क्योंकि वो एक काजोल एक मूवी में बोलती भी है कि कुर्ता पठानी सलवार हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो एक मर्द की डेफिनेशन बताती है कि मर्द वो जो दिल दे वरना है बेकार। तो यस, वो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी भी, आपके अंदर का शक्ति तत्व भी यहाँ हील हो रहा है, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बात करता है इनडिसीजन की। तो यहाँ पे में भी आप किसी भी तरह की दुविधा में अब नहीं पड़ना चाहते हैं, या फिर अगर कोई डिसीज़न आपको में भी एक लेना पड़े कि खुद को चुनो या सामने किसी और चीज़ को चुनो, तो मे बी आप खुद को ही चुने तो इट विल बी बेटर। और किसी चीज़ के लिए आप ओपन अप ही नहीं है। यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर लविंग योर लाइफ, ओके। ये एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, अभी नहीं आई हैं, तो जस्ट मे बी एक बर्डन ड्रॉप करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ ऑल वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपने क्राफ्टमैनशिप को लाइक जो भी आप करते हैं उसमें निखरना, उसमें मेहनत करना, अपने आप पर मेहनत करना, अपने आप को एक ऐसे तराशना जैसे कि कोई मास्टरपीस हो। तो यस, वो डेडिकेशन हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी चाहिए होती है, ओके। चाहे वो कुछ भी है, हर चीज़ काम मांगती है। चाहे वो आपकी बॉडी है तो वो मूवमेंट मांगती है, अगर आपका माइंड है तो वो एक रेस्ट मांगता है, क्रिएटिविटी मांगता है। और हर चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ा या ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, यहाँ पर डेफिनेटली समवन इज़ वर्किंग हार्ड ऑन देम सेल्फ एंड इट इज़ बीइंग नोटिस्ड, ओके। लेट्स सी एनर्जी और ओरेकल से क्या मैसेज है हमारे पास, ओके। वी हैव गॉट दिस कार्ड, वी हैव गॉट एंग्जाइटी, ओके। ये एनर्जी मुझे आपकी नहीं, मुझे उन लोगों के लिए लग रही है जो मे बी आपको ऐसा देखना चाहते थे, ओके। एंड अब वो मे बी पीपल आर नोटिसिंग द चेंज के मे बी यू आर लाइक दिस एंड नाउ यू आर चेंजिंग, ओके। आपकी मे बी एंग्जाइटी इश्यूज़ वगैरह इसी एनर्जी में मे बी रहा है लोगों का नज़रिया आपके लिए। और यहाँ पर ओके 6 चक्रा यानी कि हमारी थर्ड आई, ओके। थर्ड आई हमारी मैनिफेस्टेशंस का काम करती है। बट जब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही होती है या फिर हम स्टार्टिंग में ही इनिशिएशन में ही थर्ड आई पे मेडिटेट करने लग जाते हैं, वी लूज़ पीपल, क्योंकि हम उन लोगों का जो भी एक डार्क साइड है उसको नोट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आपको चीज़ें वैसे दिखने लग जाती हैं जैसी वो हैं। अगर आपका थर्ड आई ओपन नहीं होता है तो मे बी अगेन उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तो आप और लोगों की ही आज्ञा मानते रहते हैं तब तक, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मे बी
थर्ड आई का किसी का ओपनिंग हो रहा है, एक्टिवेशन नहीं में भी पूरी तरीके से, बट ओपनिंग हो रहा है। ओके, एंड थर्ड आई इज ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन। तो यस, और आर्क एंगल मेटाट्रॉन भी अलाइनमेंट की ही बात करते हैं। ओके, आपका एनर्जी फील्ड जो है बढ़ रहा है। लेट्स सी, वी हैव केओस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहाँ पे सभी केओस एंड कन्फ्लिक्ट में जिनसे आप गुजरे हैं उसमें लाइक आपका रियल एक नेचर आया है। जैसे आप देख सकते हैं ज़ीब्रा को लाइक एक जिराफ की तरह पेंट किया हुआ है। तो ये इसमें भी जो आपका ट्रू सेल्फ है वो चीज़ यहाँ से निखर कर आ रही है। ओके, वी हैव बाय द बुक। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए एक एडवाइस है कि मे बी आप चीज़ें, ठीक है, हमें होता है कि हम अपने आप सब कुछ जानें, अपने आप उसको समझें, ट्रुथ को समझें, विच इज़ ओके। अपने दिल की वॉइस को सुनना इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। बट कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा टीचेबल भी रहें। मे बी जो और लोग इतना कुछ लिख गए हैं, इतनी बुक्स हैं, गुरु लोगों की एक हेल्प आपको मिल रही है, तो बाय द बुक अगर आप चलें, मतलब आप और किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को या इन्फ्लुएंसर को या किसी एक पुराने राइटर को में भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो उनको फॉलो कीजिए और उन्हीं के एक पाथ पे चलिए। ओके, जैसे कि मेरे खुद के लिए मैं बोलूँगी निवेल गोडार्ट की टीचिंग्स मेरे को बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। मुझे लगता है कि ही वॉज राइट, एंड वो चीज़ मुझे एक लाइक अंदर से आता है कि ये चीज़ मैं फॉलो करूं। और एक परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उससे तो मेरा एक पर्सनल कनेक्शन ही है। जब भी मैं उस बुक को खोलूं तो मेरे लिए ढेर सारी सिंक्रोनिसिटीज़ वेट कर रही होती हैं कि ये भी मेरे साथ हो रहा है आजकल और ये भी हो रहा है, चाहे वो 3 महीने बाद मैं खोलूँ। तो उसका तो मेरे साथ शुरू से ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी एक बुक होगी जो मे बी बार बार आपको कॉल करती होगी, और बुक नहीं होगी तो कोई कोट होगा, कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जिसकी बात आपसे रेजोनेट होती हो, तो उसकी टीचिंग्स पे आप चलते रहें। ये भी एक यहाँ पे मैसेज है। ओके, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से क्या हमारे पास एनर्जीज आती हैं। ओके, so we have lightning, control your anger or you will be sorry. ओके, थर्ड आई चक्र की एनर्जी भी आई है। यस, आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, या फिर अगर आपकी डार्क साइड है जो हमारी सबकी होती है और वो कहीं जाती नहीं है, वो बस कभी कभी डोरमेंट हो जाती है, कभी कभी वो निखर कर बाहर है, कभी कभी वो सुप्त हो जाती है और कभी कभी वो निखरती है। तो यस, यहाँ पे में भी हो सकता है कि किसी तरीके से आपका कोई ट्रिगर अभी भी मे बी आपको छेड़ सकता है, और आप फिर से पाएंगे कि मे बी आप एक उसी साइकिल में ना घुस जाएं जहाँ पे से आप निकले हैं। ठीक है, एंड यस, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर। तो यहाँ पे एक जर्नी, मेंटल जर्नी या फिजिकल जर्नी आपको वाइज बना सकती है। एट द एंड पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दें, एंड ग्रेट हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, म्यूजिक की, हार्प की एनर्जी है, गुड मोमेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर। यस, some good changes are coming. Let's see affirmation for you. Okay, one more. Okay, this too wants to come. ओके, यस, फियर की बात ही यहाँ पर मैं करने वाली थी और उसका कार्ड आ गया है। ओके, वी हैव प्रिजर्वरेंस, कि गिव अप मत कीजिए। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो जिस भी चीज़ की आप लगन लगा लेते हैं वो चीज़ हो जाती है, तो गिव अप मत कीजिए। एंड ग्रीफ, कि कोई भी दुख है तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें या कुछ चैप्टर्स क्लोज भी होते हैं तो उनको भी अप्रिशिएट कीजिए। एंड देन वी हैव फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। और बार 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 कॉन्शियसली लव को चूज़ कीजिए, फियर को नहीं।
ठीक है। जब आप लव की आंखों से देखते हैं तब आप परमात्मा की आंखों से देखते हैं, और जब आप परमात्मा की आंखों से देखते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि गॉड डजंट हेट एनी ऑफ हिज चाइल्ड, चाहे कोई कितना ही पापी क्यों नहीं है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हमारे नज़रिए की बात होती है। अगर हम देखना चाहें तो हमें दोस्तों में भी दुश्मन नज़र आ सकता है, ठीक है, ये बंदा हमारे बारे में ऐसा सोचता है वैसा सोचता है। और अगर हम अच्छा देखना चाहें तो हमें दुश्मन के अंदर भी एक ऐसा लग सकता है कि इससे भी कोई अपनापन है, क्योंकि स्ट्रेंजर से भी आप दुश्मनी नहीं करते, दुश्मनी भी उसी से होती है जिससे थोड़ा सा लगाव होता है। तो इट इज़ ऑल इन योर हेड, इट इज़ ऑल इन अवर कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। तो यस, फियर से नहीं देखिए, लव से देखिए। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। एंड जब आप फियर से ऑपरेट नहीं करते, आप एंग्जाइटी से ऑपरेट नहीं करते, और जो केओस एंड कन्फ्लिक्ट को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उनके ऊपर आप फालतू का रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो यस, यहाँ पे समवन इज़ वर्किंग हार्ड, और यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि आप ऐसे ही अपने स्पेस को मेंटेन रखें, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें। एंड ऑल्सो जो मेन यहाँ पर एक अलग सी गाइडेंस आई है वो किसी बुक से रिलेटेड आई है, और अगेन कि किसी गुरु से या जिस भी पर्सन से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, कीप फॉलोइंग देम। ओके, सो यस, दिस वॉज योर एनर्जी गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट. Do come back for more. Till then, take care, love and light.